अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो आईबीए ग्रेजुएशन और आईबीए इंटरमीडिएट कैटेगरी के जो जॉब्स आई हुई हैं उनमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि इनका फॉर्म कैसे भरा जाए, किस तरह से भरा जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में ये मुकम्मल तरीका बताऊंगा आपको कि आपको अपना फॉर्म कैसे भरना है ताकि कहीं पर भी कोई गलती ना हो। जहाँ पर जो चीज़ लिखनी है वो एक प्रॉपर तरीके से लिखनी है, क्योंकि इस फॉर्म में गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि आपका ये प्राइमरी डेटा होता है, यानी कि मेन डेटा होता है। इस वजह से कोई भी गलती नहीं करनी होती। तो लिहाजा अपना फॉर्म खुद भरें और देखें कि आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हैं। उसके अलावा दूसरी एक चीज़ लाजमी जहन में रखें कि फॉर्म जब भर चुको तो तस्वीर वगैरह लग जाए तो भेजने से पहले इसकी कॉपी करवा कर अपने पास लाजमी रख लें, ताकि आपको ये याद रहे कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो आगे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमारे हौसले बुलंद हों और आपका थैंक्स हो। तो देखें दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है। ये देखें, मैं जूम कर रहा हूं इसको। तो सबसे पहले जो आपको करना है, नेम ऑफ़ द डिपार्टमेंट। अब जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो उसका आपको नाम लिखना है यहाँ पर, जो भी डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन में अप्लाई कर रहे हो तो आप एजुकेशन लिखेंगे, लाइव स्टॉक में कर रहे हो तो आप लाइव स्टॉक लिखेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल लोकल डिपार्टमेंट जैसे कि यूसी सेक्रेटरी की आई हुई हैं उसमें अगर आप कर रहे हो तो उसमें आप लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे लोकल डिपार्टमेंट। इस हिसाब से आप काम यहाँ पर लिखेंगे ये फॉर्म। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यूसी सेक्रेटरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यूसी सेक्रेटरी लिखेंगे। सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सब इंस्पेक्टर बीपीएस लाजमी लिखना होता है इसका, जो बीपीएस होगा। तो इस तरह से नाम के बाद आप यानी कि पोस्ट एजुकेशन के डिपार्टमेंट के बाद आपके आ जाएगा। उसके बाद टेस्ट कैटेगरी, आप किस किस्म का आपका टेस्ट है। मिसाल के तौर पर आपने इंटर का दिया है या मैट्रिक का दिया है या ग्रेजुएशन का दिया है। अगर आप ग्रेजुएशन पर कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन को टिक करेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट का कर रहे हैं तो आप इंटरमीडिएट को टिक करेंगे। अगर आप मैट्रिक का कर रहे हैं तो मैट्रिक को टिक करेंगे। तो ये आपका यहाँ से ये ओके हो जाएगा। उसके बाद सीट नंबर आईबीए का, जो शिवा की तरफ से आपका सीट नंबर है वो सीट नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे कि भाई ये सीट नंबर है हमारा, मुकम्मल सीट नंबर लिखना है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड। अब देखिए, मार्क्स ऑब्टेंड यानी कि आपने कितने नंबर लिए हैं। जो नंबर आपने लिए हैं आपको वो लिखने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने 55 लिए हैं तो आप 55 लिखेंगे, 44 लिए हैं तो 44 लिखेंगे। वो नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, इतने नंबर लिए हैं। उसके बाद कहता है कि नेम ऑफ़ द डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड फॉर, कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा ज़िला है आपका। तो वो आप लिखेंगे यहाँ पर कि भाई मैं फ़लाँ जगह से अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप खैरपुर से कर रहे हैं तो आप खैरपुर लिखेंगे। अगर आप सखर से कर तो आप सखर लिखेंगे। नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपना नाम, जो आपका नाम होगा वो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, आपका नाम यहाँ पर आएगा, नेम ऑफ़ द कैंडिडेट। और कोशिश करें कि अपना जो नाम लिखें आप कैपिटल वर्ड में लिखें, यानी कि बड़ी ABC में लिखें ताकि क्लियर नाम नज़र आए आपका। उसके बाद फादर्स नेम, यहाँ पर आपको जो फादर्स नेम लिखना चाहें फादर्स नेम लिखेंगे। जैसे कि लेडीज़ है, अगर हस्बैंड के नाम पर उनका कार्ड बना हुआ है तो वह हस्बैंड का नाम लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एक अहम पॉइंट होता है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आप क्लियर वाज़ा तौर पर लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ अपनी। उसके बाद 11 नंबर पर आप लिखेंगे डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, रूरल अर्बन। अब आपका जो डोमिसाइल होगा वो आप लिखेंगे कि किस ज़िले का है और अर्बन का है या रूरल का है। तो यहाँ पर आप ज़िला भी लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल जो भी आपका ज़िला है वो ज़िला आप लिखेंगे, और यहाँ पर आप यानी कि अर्बन कर देंगे या रूरल कर देंगे, जो भी आपका होगा वो कर देंगे आप। उसके बाद है CNIC जो आपका नंबर है वो CNIC नंबर आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ होगा, वो आप लिखेंगे, बिल्कुल साफ क्लियर लिखेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी स्टेटस, डिसेबिलिटी अगर कोई प्रॉब्लम से डिसेबल है, माजूर है, तो आप इसको यानी कि येस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद आप रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है, मुस्लिम है या हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी आपका रिलीजन होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली तौर पर। उसके बाद देखें सामने ही 13 नंबर पर है सेल नंबर अपना बिल्कुल सही लिखना, वो नंबर लिखना जो हर वक्त ऑन रहे। यहाँ पर आपका यानी कि मोबाइल नंबर आ जाएगा। जॉब स्टेटस, अगर आप पहले जॉब करते हैं
जॉब्स गवर्नमेंट की करते हैं या प्राइवेट करते हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, जो भी हैं आप उस पर टिक करेंगे। अगर अनएम्प्लॉयड हैं जैसे कि बेरोज़गार हैं तो आप उस पर टिक कर देंगे जी ये बेरोज़गार है। उसके बाद है ईमेल एड्रेस। अच्छा, ईमेल एड्रेस अगर आपकी ईमेल है तो सही है, वरना लाजमी नहीं है कि आप किसी और की ईमेल लिखें। बेहतर ये है कि इसको आप नील कर देना ताकि आपको कन्फ्यूजिंग ना हो, क्योंकि ऐसा होता है कि आप अपना पासवर्ड भूल जाएं तो ईमेल की वजह से, तो इसको आप बिल्कुल यानी कि नील कर देना। ईमेल के एड्रेस के बाद मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा है या अनमैरिड हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंगल लिख देंगे कि भाई कमारा है। अगर शादीशुदा है तो आप मैरिड लिख देंगे। उसके बाद है 19 नंबर पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। अब आप डिग्री यहाँ पर आपको अपनी डिग्री का नाम लिखें। सबसे पहले आप अपनी छोटी डिग्री लिखेंगे, जैसे कि मैट्रिकुलेशंस लिखेंगे। उसके बाद अब डिग्री सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर आप लिखेंगे नीचे मैट्रिकुलेशंस, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद तीसरी जो हमारे पास है ग्रेजुएशन, उसके बाद MA फाइनल। जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं वो डिग्री आप यहाँ पर लिखेंगे। पासिंग ईयर उनका लिखेंगे आप, पासिंग ईयर जिस साल में आपने पास की है वो आप इसके यहाँ पर लिखते जाएंगे पासिंग ईयर। यूनिवर्सिटी या बोर्ड, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक मीरपुर बोर्ड से किया तो आप लिखेंगे BISC मीरपुर ख़ास। अगर हैदराबाद से की है आपने तो आप लिखेंगे BISC हैदराबाद। अगर सखर से की है तो आप लिखेंगे BISE सखर। इस तरह से आप लिखेंगे। BISE के बाद लिखेंगे आप जो भी आपको यानी कि बोर्ड होगा उसका नाम। यूनिवर्सिटी का इसी तरह से आप लिखेंगे। अगर सिंध यूनिवर्सिटी है तो सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो लिखेंगे आप। अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो एग्रीकल्चर सिंध यूनिवर्सिटी टंडोजाम लिखेंगे आप। इस तरह से इसका नाम लिखेंगे आप। उसके बाद एक्सपीरियंस, इफ़ एनी, अगर कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप लिखेंगे, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी लिखने की। अगर है तो आप लिखेंगे। अगर आप लिखना है आपको तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जिसमें आप काम कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे आप। जॉब टाइटल कि आप किस जॉब पर काम कर रहे हैं, क्या आपकी वहाँ पोजीशन है, वहाँ पर क्या पोस्ट है, ये लिखेंगे आप। और कब से आप कर रहे हैं और कब तक कर रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल 2010 से यानी कि 2015 से कर रहे हैं तो आप लिखेंगे टू डेट, यानी कि आज तक कर रहे हो आप तो लिखेंगे। अगर छोड़ दिए तो आपने वो डेट लिखेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे तो आप कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, अगर रेगुलर होंगे तो आप वहाँ पर रेगुलर लिखेंगे। जो भी प्राइवेट जॉब होती है, प्राइवेट जॉब अक्सर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर ही होती हैं। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल कोर्स हैं जैसे कोई डिप्लोमा वगैरह है तो वो आप लिख देंगे। अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम्स, अगर हैं तो आप यानी कि इसके सामने लिख दें। लिखा हुआ इफ़ एनी, अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो फिर यानी कि यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे पोस्टल एड्रेस, अपना एड्रेस बिल्कुल सही लिखना है यहाँ पर। और उसके बाद फिर आप परमानेंट एड्रेस, जो आपका यानी कि एड्रेस है जहाँ पर आप रिहाइश पजीर है, जहाँ पर आपके यानी कि लेटर आते हैं वो आप एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आखिर में देखें यहाँ पर डेट लिखी हुई है, ये डेट आप लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने साइन करेंगे। ये लिख दें सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपके साइन होंगे प्रॉपर तरीके से। उसके अलावा और कोई भी अगर इसमें कोई मिस्टेक है जो आपके समझ नहीं आ रही, और यहाँ पर आप देखें फ्रंट पर आपने तस्वीर के साथ दो जाएंगी। एक तस्वीर आप यहाँ पर चिपका कर देंगे यानी कि गूंद के साथ लगाएंगे। दूसरी आप जो करेंगे वो आप करेंगे यानी कि अटैच करेंगे यानी कि पंच मशीन के साथ। तो जब सबसे पहले आप शनाख्ती कार्ड लगाएंगे, उसके बाद आप ये फॉर्म लगाएंगे डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद आप यानी कि स्क्रीनशॉट जो होगा इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आपका जो होगा वो लगा देंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ जाए जब तक तो आप सर्टिफिकेट लगा देंगे। लेकिन इंटरमीडिएट वालों का अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आए तो लिहाजा वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे आप इसी हिसाब से, मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के, ग्रेजुएशन के, फाइनल के, ऐसे इस तरह तरतीब से रखने होंगे आपको ये। तो इसके अलावा कोई और कन्फ्यूजिंग है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इंशाल्लाह बर वक्त आपको जवाब देंगे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक।